राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना अक्सर ये बन जाती है कि मनुष्य अपने अनमोल अस्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के चरित्र का विश्लेषण करने और उनकी नकारात्मकता की चिंता करने में भस्म कर देता है। हमारे मन मस्तिष्क में अनगिनत प्रश्न दीमक की तरह रेंगते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया, कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा शत्रु, या किसने मेरी पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रचा। आश्चर्य का विषय तो यह है कि हम जिन लोगों के लिए अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगा देते हैं, वे संभवतः हमारे अस्तित्व के प्रति पूर्णतः उदासीन होते हैं। यह इस संसार का कड़वा मगर अटल सत्य है कि यहाँ नकारात्मक वृत्ति के लोग सदैव विद्यमान रहेंगे। आपको पग पग पर ऐसे लोग मिलेंगे जो चल से वार करेंगे, अपमान करेंगे और आपके मार्ग में कांटे बिछाएंगे। किंतु यहाँ मूल प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या आप अपने जीवन की इमारत उनकी ईंटों से बनाना चाहते हैं? आपको यह स्पष्ट विभाजन करना होगा कि सामने वाले का व्यवहार उसका अपना कर्म और संस्कार है, लेकिन आपकी अपनी आत्मा की स्थिति पूर्णतः आपका उत्तरदायित्व है। यदि वह बुरा है तो यह उसके जीवन की पटकथा है। आप अपनी संभाल करें, यही आपके जीवन का सार होना चाहिए। यदि आप अपनी प्राण शक्ति दूसरों के छिद्रान्वेषण में, उनके पापों का लेखा जोखा रखने में व्यय करेंगे, तो आपकी अपनी जीवन यात्रा कब और कैसे समाप्त हो जाएगी, इसका आपको आभास भी नहीं होगा। दूसरों की काली छाया में जीने की बजाय अपनी स्वयं की रोशनी में जीने का प्रयास करें। कल्पना करें कि आप एक मार्ग पर चल रहे हैं और कोई व्यक्ति कीचड़ से भरी बाल्टी आप पर उड़ेल देता है। अब आपके समक्ष दो विकल्प हैं। पहला, आप वहीं खड़े होकर विलाप करें, उससे झगड़ें, चिल्लाएं कि उसने मुझे मलिन क्यों किया और अपना शेष दिन उसी गंदगी और दुर्गंध के साथ व्यतीत करें। या फिर दूसरा विकल्प, आप तत्काल जाकर स्नान करें, वस्त्र बदलें और अपनी मंजिल की ओर पुनः अग्रसर हो जाएं। बुद्धिमत्ता किसमें निहित है? निस्संदेह दूसरे विकल्प में। परंतु विडंबना यह है कि हम अक्सर पहले विकल्प का चयन करते हैं। किसी के द्वारा दिए गए अपमान या धोखे को हम वर्षों तक अपने हृदय से लगाए रखते हैं। धीरे धीरे वह मानसिक कीचड़ हमारी सोच को सड़ने लगता है, हमारे चेहरे का ओझ हर लेता है और हमें भीतर से खोखला कर देता है। सामने वाला बुरा है, ये उसका सत्य था, लेकिन आपने उसकी बुराई को अंगीकार कर लिया, ये आपकी भूल है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि चोट किसने पहुंचाई, महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस घाव को कुरेद कुरेद कर नासूर बना लिया। जब आप दूसरों की निकृष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी चेतना उसी निम्न स्तर पर भ्रमण करने लगती है। आपका मन, ऊर्जा और समय सब कुछ उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है और परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे मार्ग में चलते हुए कुत्तों के भौंकने पर आप रुककर उनसे युद्ध करने लगें। ऐसी स्थिति में गंतव्य तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। यदि कोई आपके प्रतिविष वमन कर रहा है तो वह उसकी मानसिक रुग्णता है, किंतु यदि आप उस पर प्रतिक्रिया देकर अपने भीतर क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अब वह रुग्णता संक्रामक होकर आप में भी फैल चुकी है। बुराई तब तक बाहर रहती है जब तक हम उसे अपने भीतर स्थान नहीं देते, अन्यथा वह वायु में विलीन हो सकती है। समझदार व्यक्ति वह है जो कांटों में उलझने की बजाय अपने बगीचे में फूल खिलाने पर ध्यान देता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि वह गंदगी में उलझा रहा तो उसकी अपनी सुगंध लुप्त हो जाएगी। आपके पास सदैव दो मार्ग होते हैं, या तो आप दूसरों के अवगुणों का बोझ ढोते हुए अपनी आत्मा को कुचल दें, या फिर उस बोझ को त्याग कर मुक्त भाव से आकाश में उड़ें। जीवन का आनंद हल्के होने में है। अनावश्यक भार के साथ लंबी यात्रा संभव नहीं। तनिक ठहरकर विचार करें कि आपके जीवन की सबसे बहुमूल्य संपत्ति क्या है।
धन, भवन या पद, प्रतिष्ठा नहीं, ये सब नश्वर हैं। आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका निज, वह भीतर का चेतन तत्व जो शांत और पवित्र है। खेद का विषय यह है कि हम दूसरों की घृणा और आलोचना को स्वीकार कर उस कोमल मय को प्रतिदिन घायल करते हैं। क्या आप किसी के द्वारा फेंके गए कचरे को अपने शयन कक्ष में सजाएंगे? कदापि नहीं। फिर हम लोगों के अपशब्दों और धोखों को अपने मन के मंदिर में क्यों स्थापित कर लेते हैं? दूसरों की बुराई धीरे धीरे हमारे आत्म बल को क्षीण कर देती है और हम ये भूल जाते हैं कि अपनी आत्मा की सुरक्षा हमारा ही धर्म है। बाहरी जगत आपके नियंत्रण में नहीं है, लोग अनुचित व्यवहार करेंगे, किंतु अपने भीतर के जगत के सम्राट आप स्वयं हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि किस विचार को द्वार पर ही रोक देना है और किसे भीतर आने देना है। यदि कोई अपशब्द कहता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह शब्द निरर्थक होकर लौट जाता है। समस्या अपमान में नहीं, उसे ग्रहण करने में है। यदि कोई जलती हुई मशाल लेकर आपके पास आए और आप सूखी लकड़ी बनकर खड़े हों तो आप जल जाएंगे, परंतु यदि आप पत्थर बन जाएं तो वह आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वह केवल आपके चारों ओर भड़ककर शांत हो जाएगी। अपनी मासूमियत और पवित्रता को ढाल बना लें, यही आपकी वास्तविक शक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि इस मय को सुरक्षित कैसे रखा जाए? उत्तर सीधा है, अपनी ऊर्जा को उन स्रोतों पर व्यर्थ न करें जो दूसरों के अंधकार से उत्पन्न हुए हैं। किसी का धोखा देना उसकी परवरिश और संस्कारों का परिणाम है, उसका सत्य उसके घाव से निकला है। आप अपनी आत्मा को उस विष से क्यों भर रहे हैं? अपनी आत्मा की रक्षा वैसे ही करें जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की करती है। यदि यह भीतर का शिशु मर गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दुनिया का अंधकार आपके भीतर प्रवेश न कर पाए। यदि यह कला आपने सीख ली तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आपकी मुट्ठी में होगा। स्मरण रहे, मनुष्य की शक्ति उसकी मांसपेशियों या धन में नहीं, अपितु उसके ध्यान में निहित है। जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणें केवल उजाला करती हैं, लेकिन यदि उन्हें एक लेंस के माध्यम से केंद्रित किया जाए तो वे अग्नि प्रज्वलित कर सकती हैं। ठीक वैसे ही एकाग्र ध्यान में अपार शक्ति होती है। यदि आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो केवल थकान हाथ लगेगी, लेकिन केंद्रित ध्यान पर्वतों को भी हिला सकता है। यदि आप इस शक्तिशाली ध्यान को किसी की बुराई, धोखे या निंदा पर लगाएंगे तो आपकी प्राण शक्ति वहीं जलकर राख हो जाएगी। जिस दिशा में ध्यान जाता है, जीवन वैसा ही रूप ले लेता है। यदि दृष्टि फूलों पर है तो भीतर सुगंध होगी, यदि दृष्टि कांटों पर है तो भीतर पीड़ा होगी। यदि आप प्रकाश की ओर देखेंगे तो जीवन उज्जवल होगा और अंधकार को निहारेंगे तो जीवन तम से भर जाएगा। यह पूर्णतः आप पर निर्भर है कि आप अपनी चेतना को किस दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं। एक ही बाजार से गुजरने वाले दो व्यक्तियों में से एक को केवल गंदगी दिखती है और दूसरे को केवल पुष्प। दोनों का मार्ग एक है, परंतु अनुभव भिन्न, क्योंकि उनका ध्यान भिन्न है। जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का सह अस्तित्व है, परंतु आपका चुनाव ही आपकी नियति तय करता है। यदि आप निरंतर उन लोगों का चिंतन करेंगे जिन्होंने आपको पीड़ा दी, तो कालक्रम में आप भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप अपना ध्यान अपने सपनों और आत्म कल्याण पर लगाएंगे तो आपके भीतर से एक नई शक्ति का संचार होगा। महान व्यक्तित्व कभी भी आलोचनाओं पर अपना समय व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका ध्यान हीरे से भी अधिक कीमती है और उसे कीचड़ में नहीं फेंका जा सकता। अपनी इस शक्ति को पहचाने। यदि आपका ध्यान आपके विकास और साधना पर है तो कोई भी अवरोध आपको रोक नहीं सकता। ध्यान ही मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है और गलत दिशा में लगा ध्यान उसे पतन की ओर। अब आपको तय करना है, दूसरों की बुराई का चिंतन या अपनी आत्मा का परिष्कार। थोड़ा रुकिए और सोचिए, सबसे मूल्यवान संपदा क्या है? वह है समय। हर पल आपकी जीवन अवधि कम हो रही है, मृत्यु निरंतर समीप आ रही है।
आश्चर्यजनक है कि हम इस सीमित समय को सबसे सस्ती वस्तु मानकर लुटा देते हैं। यदि कोई आपका धन छीने तो आप संघर्ष करेंगे, परंतु यदि कोई व्यर्थ की बातों और द्वेष में उलझाकर आपका समय छीन ले तो आप उसे रोकने का प्रयास नहीं करते। जब आप दूसरों की बुराई में अपना मन लगाते हैं तो आप केवल शांति ही नहीं, अपना जीवन भी खो रहे होते हैं। वो समय जो आपके निर्माण में लगना चाहिए था, वह किसी ऐसे व्यक्ति की भेंट चढ़ गया जो आपकी उपेक्षा करता है। यह वैसा ही है जैसे चोर को अपनी संपत्ति देकर विदा करना। जिन लोगों के विषय में सोचकर आप अपना रक्त जला रहे हैं, वे अपने जीवन में मग्न हैं और आप यहाँ अपने अमूल्य वर्ष नष्ट कर रहे हैं। ये स्वयं के साथ सबसे बड़ा छल है। समझदार व्यक्ति अपने समय का स्वामी होता है। वह जानता है कि उसे अपनी ऊर्जा कहाँ निवेश करनी है और कहाँ उपेक्षा करनी है। यदि आप प्रतिदिन अपना समय सही दिशा में लगाएं तो 1 वर्ष में आपका जीवन कायाकल्प हो सकता है, लेकिन यदि आप उसे दूसरों की निंदा में लगाएंगे तो आप रसातल में चले जाएंगे। समय निष्पक्ष न्यायाधीश है। इसका सदुपयोग आपको शिखर पर ले जाएगा और दुरुपयोग विनाश की ओर। इसलिए यदि कोई बुरा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दें। उस समय को अपनी साधना, अपनी उन्नति और अपनी शांति में लगाएं। प्रतिशोध का सबसे उत्कृष्ट तरीका यही है कि आप अपने जीवन को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं कि उनकी तुच्छता आपको स्पर्श भी न कर सके। यदि किसी ने गाली दी तो वह केवल हवा में गूंज कर रह गई जब तक कि आपने उसे पकड़ नहीं लिया। दूसरे की बुराई आपको तब तक हानि नहीं पहुंचा सकती जब तक आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। बाहरी विष तभी घातक होता है जब उसे पी लिया जाए। तीर को यदि आप स्वयं पकड़कर अपनी छाती में न घोंपें तो वो जमीन पर गिरकर दम तोड़ देगा। लोग तो बोलेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, ये उनका स्वभाव है, किंतु यदि आप उस पर प्रतिक्रिया देकर अपनी नींद और चैन गंवाते हैं तो आप स्वयं अपने ही शत्रु बन जाते हैं। संसार आपको चोट नहीं पहुंचाता, आपकी प्रतिक्रिया आपको चोट पहुंचाती है। यदि आप अपमान को भीतर नहीं उतारते तो अपमान करने वाला हार जाएगा और आप अपनी गरिमा में स्थित रहेंगे। यह चयन आपके हाथ में है, विष पीना है या नहीं, यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो दूसरों की बुराई बाहर ही दम तोड़ देती है, क्योंकि आपने अपने भीतर का द्वार बंद कर लिया है। हम अक्सर इसके विपरीत आचरण करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और स्वयं जलते हैं। यदि जीवन बदलना है तो अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखें। जब भी कोई चोट पहुंचाने का प्रयास करे तो स्वयं से पूछें कि क्या यह गंदगी मेरे भीतर जाने योग्य है। यदि आप यह कला सीख गए तो आप पाएंगे कि बाहरी प्रपंच आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। सागर की भांति बनी ऊपर लहरें और तूफान हो सकते हैं, किंतु गहराई में सदैव असीम शांति, यही वास्तविक शक्ति और मुक्ति है। यह संसार कभी भी आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं ढलेगा। यहाँ अच्छे और बुरे दोनों मिलेंगे। असली सवाल यह नहीं है कि वे कैसे हैं, सवाल यह है कि आप कैसे हैं। आप अपने भीतर क्या संग्रह कर रहे हैं, प्रकाश या अंधकार। वह बुरा है, ये उसका अध्याय है। आप अपनी चिंता करें, ये आपका अध्याय है। आपकी कहानी तभी सुंदर बनेगी जब आप दूसरों के विकार को बाहर छोड़कर अपनी आत्मा को आलोकित करेंगे। जीवन अत्यंत लघु है और आपका एकमात्र दायित्व स्वयं को निखारना और उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां कोई बुराई आपको छू न सके।